मैं बार बार नहीं कहूंगा, एक बार मेरी तरफ फिर से कहूंगा, ठीक है, एक बार फोकस करिएगा। देखिए मैं जिस पोजीशन पर हूं ना, मैं तो ये मानता हूं कि अगर मैं पहुंच सकता हूं ना, तो यू कैन वेरी इजीली कैन कम अप हियर, क्योंकि बिकॉज यू आर हैविंग योर टीचर्स टू गाइड यू, यू आर हैविंग इंटरनेट विद यू, सो मेनी बुक्स विद यू, सो मेनी यूट्यूब वीडियोज विद यू ना, बहुत सारी चीजें हैं। व्हेन आई स्टार्टेड, आपको शायद मैंने बताया भी है ना कि मैं भारतीय वायुसेना में मैंने 20 साल नौकरी की थी ना। जब मैं 17 या 17.5 में आई वॉज ए चाइल्ड ओनली, बिकॉज 18 साल के नीचे के बच्चे को चाइल्ड कहते हैं, कर सकते हैं आप, ठीक। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड आई ज्वाइंड इंडियन एयरफोर्स। मुझे अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेटर साइन करा के ले जाना पड़ा कि मेरे बच्चे को भर्ती कर लीजिए कि 18 साल से नीचे का है, ठीक। एट दैट टाइम आई वॉज ओनली मैट्रिक पास, ठीक, खाली हाई स्कूल पास था। वहां जाने के बाद मैंने प्राइवेट में इंटरमीडिएट किया, प्राइवेट में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और प्राइवेट में मेरा पीछा नहीं छुड़ा तो मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी की, ठीक है। सो मेनी थिंग्स आई डिड फ्रॉम द प्राइवेट मोड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि मेरी जो फॉर्मल स्कूलिंग हुई है अप टू ओनली 11 क्लास अटेंड की। इसके बाद आई बिकेम अ सेल्फ टॉट पर्सन, ठीक है, आई बिकेम अ सेल्फ टॉट पर्सन, ठीक। Up to 2009 or 10, I was not aware what is UGC NET. 2009-10 तक मुझे पता ही नहीं था कि UGC NET होता क्या है, ठीक है। एक मित्र मिले, उन्होंने बताया, बोला UGC NET ये होता है, ठीक है। तो मैंने कहा हम भी ट्राई करते हैं, तो आई ट्राइड एंड आई क्वालिफाइड UGC NET इन 2 सब्जेक्ट्स। मेरा 3 सब्जेक्ट में पीजी है, जिसमें 2 में मैंने UGC NET क्वालिफाई किया, एंड ऑल बिकॉज ऑफ सेल्फ स्टडी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था, मैं सच्चाई बता दूं, मैं 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ता था, 3 घंटे 4 घंटे इतना ही पढ़ता था, ठीक। लेकिन ये बात थी कि रेगुलर पढ़ता था, रेगुलर पढ़ता था, ठीक है। और फोकस मेरा अच्छा था, और अभी भी मेरा फोकस अच्छा है, ठीक है। जैसे अगर मुझे कोई काम असाइन किया जाएगा तो मेरा फोकस इतना अच्छा है कि मुझे सपने भी आने लगते हैं उस काम के, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको सपने आते हैं, मुझे सपने नहीं आते, लेकिन मैं बताऊं, मुझे सपने लगभग रेगुलर आते हैं, ठीक है, लगभग रेगुलर सपने आते हैं। जैसे कोई सीरियल देख लिया, मूवी देख लिया, जो भी देख लिया ना, आई सी इट इन माई ड्रीम्स। कहीं कोई काम रह गया तो सपने आते हैं, ठीक है। एंड आई हैव नॉट स्टॉप ट्राइंग, स्टिल आई ट्राई। जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि अभी क्या जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो जर्नी शुरू हुई है हमारी, क्योंकि अभी तक तो करियर के चक्कर में थे ना, अभी करियर अचीव कर लिया, करियर एक्सेल भी हो रहा है ना, अभी ही तो टाइम है आगे बढ़ने का, पढ़ने लिखने का, है कि नहीं। तो आई डिवोट माई टाइम टूवर्ड्स स्टडीज, और मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाता हूँ, समझे बात, क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम जितना मैं चाहता हूँ उतना नहीं पढ़ पाता हूँ, जो फ्रूटफुल काम है वो नहीं कर पाता हूँ, नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाऊँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं तो मान लो ठीक है, कि हमारे साथ दिक्कत क्या है। जैसे मान लीजिए आप अभी पढ़ना शुरू, अभी मान लीजिए हमने खूब जोश दिलाया, इस सेमिनार हॉल से निकलोगे, आज पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन से फिर वही ढर्रे पे आ जाओगे। होता है, क्यों होता है, कभी सोचा है क्यों होता है? कोई एनीबडी? ऐश्वर्या, क्यों होता है ऐसा बताइए। और युसरा, और क्या नाम है इनका, मिसबा। आप लोग खाली सुनेंगे, बोलेंगे नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी कमी मैं बताता हूं क्या है, हैबिट फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। हम आदतें नहीं बनाते हैं जीवन में, समझे बात। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आदत बनाइए आप, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे हमारे सतीश जी हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, ठीक है, तो इन्होंने आदतें बनाई हैं जीवन में। ये कभी भी 4 साढ़े 4 बजे से लेट नहीं उठते होंगे, मैं सही बोल रहा हूँ सतीश? हाँ
हाँ सर, अभी तो थोड़ा इंजरी हो रही है तो इसलिए थोड़ा इंजरी है, तो अदरवाइज 4-5 से लेट होते हो कभी? ना सर, हाँ? 5 लास्ट है बस। 5 लास्ट है, 5 जो उठने ग्राउंड जाना ही जाना है ना। तो आप मुझे बताइए, अभी मैं वाइवा लेने गया था कई जगह, मैंने बच्चों से पूछा कितना पढ़ते हैं, ठीक, हालांकि मैं देख रहा हूँ आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है। जहां वाइवा लेने गया बच्चे, तो मैं बोल रहा हूँ वो तो बीए पास करें, कक्षा 8 पास करने लायक नहीं है उनकी स्थिति। समझ रहे बात? शेक्सपियर को नहीं जानते हैं, शेक्सपियर कौन है? नोबडी नोज जॉन मिल्टन, शेक्सपियर कुछ नहीं जानते हो, ठीक है। आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए ना। ठीक, तो मैं यही कहूंगा कि आदतें बनाइए जीवन में। आदतें कैसे बनेंगी? ठीक है, आदतें कैसे बनेगी? आप आदतों के साथ, हैबिट्स के साथ कुछ आप फ्रूट ऐड कर दीजिए। फ्रूट मतलब क्या होता है? कुछ अच्छी चीजें ऐड कर दीजिए कि जब मैं ये कर लूंगा तो ये करूंगा। जैसे मान लीजिए आपने ये प्लान कर लिया, मैं 2 घंटे अगर पढ़ लूंगी रोज तो मैं अपने आप को ये अवार्ड दूंगी ना, या मैं थोड़ा सा कम मोबाइल देखूंगी। मतलब कहते हैं ना, जैसे आप देखिए चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, आप लोग ये व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, क्या है ये? संकल्प डेवलप होता है ना, इससे संकल्प होता है ना कि आप इतने बिना खाए इतने देर तक रह सकते हैं। तो वैसे ही संकल्प आप अपनी पढ़ाई के लिए डेवलप करिए। समझे बात? अगर आप ये संकल्प अपनी पढ़ाई के लिए डेवलप करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ये मानता हूं कि अपने सबसे बड़े दोस्त आप हैं, अपने सबसे बड़े दुश्मन आप हैं, और आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि नहीं? ना मम्मी जानते, ना पापा, भाई बहन, कोई नहीं जानता आपको आपसे ज्यादा। क्योंकि आप अपने कमजोर क्षणों में, जब आप अपनी कमजोरी के शिकार हो जाते हैं, जब आलस के शिकार हो जाते हैं, तो कौन देखता है आपको? आप ही तो देखते हैं, हाँ? बहाने भी आप ही बनाते हैं, लेकिन अंदर से आपको पता रहता है कि कमी क्या है। नहीं पता रहता? मैं पूछ रहा हूं, बताइए आपको पता है कि कमी क्या है? आप भले बहाने बना के उसको ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से आपका दिल जानता है कि आपके अंदर क्या कमी रह गई थी, आपको क्या करना था जो आप नहीं कर पाए, है कि नहीं? तो मेरी आपसे बार बार यही गुजारिश रहेगी कि आप बहाने न बनाएं, ठीक है, अंदर से अपने आप को मजबूत बनाएं, ठीक है, आदतें बनाएं, ठीक है, और इसके अलावा आदतें बनाने के अलावा आप सच्चे बने, सच बोलें, दूसरों से तो बोले ही, अपने आप के प्रति सच्चे बने, ठीक है, कि आप सच्चाई में वाकई में जो करना चाहिए क्या वो कर रहे हैं? क्या आप मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ, जैसे मान लीजिए सपोज युसरा है, मिसबा है, या जैसे मान लो ऐश्वर्या है, ये कह सकती हैं कि क्या ये जो सामने मिरर में ऐश्वर्या है ये सच्ची है? कह सकते हैं? जिस दिन आपके अंदर ये एबिलिटी आ गई, ठीक है, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब जैसे आप देखिए, मैंने अभी हाल ही में कल एक इंटरव्यू देने गया था, ठीक है, ये यूपीएससी वालों को पढ़ाने के लिए ना, तो दे हैव आस्क्ड मी सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि 30-40% क्वेश्चन आई कुड नॉट रिप्लाई करेक्टली, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट। जो नहीं आता था ईमानदारी से बता रहा था, सर प्रेजेंटली इट इज नॉट कमिंग इनटू माय माइंड, ठीक है। तो इंटरव्यू भी जब आप देने जाइए तो ब्लफ मत करिए, घुमाइए फिराइए मत चीजों को, आप साफ साफ बताइए सर ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। समझ रहे बात? यही सफलता का स्रोत है कि आप आदतें बनाइए। आदतें बनाने के लिए आप क्या करिए, जैसे ही घर जाइए आप बैठिए यार, ठीक, पहले तो अपना एम डिसाइड करिए, उद्देश्य बनाइए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे कोई जहाज है, पानी वाला शिप है, 2 मिनट और दूंगा, ठीक है, क्योंकि सो मेनी पर्सन हैव टू स्पीक ना। जैसे पानी वाला जहाज है कोई ना, शिप है, अगर उसको बिना किसी टारगेट के छोड़ दिया जाए तो क्या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा? हाँ, कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर उसको टारगेट के साथ भेजा जाए तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के चांसेस 90-95% होते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपने कोई टारगेट बनाया है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लीजिए इधर आप सबसे पूछो, क्या आपके एम है? आपने अपने एम लिखे हैं जीवन के? लिखे हैं? रिया, आपने लिखे हैं? एम बनाया है लाइफ में? कुछ उद्देश्य बनाया है क्या करना है? आप लोगों ने बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो बनाइए,
ठीक है। मैं अपने साथ में छोटी सी डायरी रखता हूँ, पता नहीं आज शायद छूट गई। उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ अच्छी लर्निंग मिली, कुछ अच्छा याद आया तो उसमें जरूर लिख लेता हूँ, क्योंकि लाइफ इज ए कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। आपको रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहेगा, रोज कुछ न कुछ जानने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके लिए ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में खूब सफल बने और जब आप हमसे मिलें तो हम गर्व के साथ कह पाए कि इस बच्चे को हमने पढ़ाया था, ठीक। अब कहीं मिले तो मुंह चुरा के न जाएं, नमस्ते जरूर करके जाएं, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा, नहीं। थैंक यू।